सबको जय मसीह की प्रेज द लॉर्ड। आइए आज की डिवोशन के लिए प्रार्थना करते हैं। पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह हम धन्यवाद देते हैं और एक शुभ अवसर आप हमें दिए, तेरे नाम को ऊंचा करते हैं। तू पवित्र है, तू हर एक मनुष्य से प्रेम करने वाला परमेश्वर। प्रत्येक लोगों को बचाने के लिए तू उन पर दया किया, परंतु तेरी दया को लोग नहीं पहचाना। तूने अपने बेटे को दिया ताकि क्रूस पर बलिदान हो और प्रत्येक मनुष्य की पापों के प्रायश्चित के लिए वो भुगतान कर सके, और वो किया भी। और धन्यवाद देते जो कोई लोग आज यीशु का नाम लेते उद्धार पाते हैं। प्रभु यीशु आज इस डिवोशन को तेरे चरणों पर रखते, तेरी आत्मा के द्वारा तू अगुवाई कर, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। ओके, सृष्टि का आशीर्वाद। आपको मुझे पता होना चाहिए कि ये जो सृष्टि है हमारे लिए कितनी बड़ी आशीर्वाद है जो परमेश्वर हमें दिया है। ये तो सृष्टि है, और सृष्टि में कई सारे प्राणी हैं, और उन सब छोटे बड़े प्राणियों को अगर हम देखते हैं तो आज जो हम लोग डॉक्टर, इंजीनियरिंग, कलाकार, अभिनेत्री, अभिनेता जो लोगों को पुकारते हैं, तो ये जानवरों के अंदर भी हमें दिखाई देता है। आज चलिए कुछ बातें हम बात करते हैं। अगर नीतिवचन 30 अध्याय को अगर आप पढ़ेंगे, बहुत सारे जानवरों के और जीव जंतुओं के बारे में बात करता है। हम लोग 24 से लेकर 28 तक वचन पढ़ते हैं। 30 अध्याय नीतिवचन 24 से लेकर 28 तक। पृथ्वी पर 4 छोटे जंतु हैं जो अत्यंत बुद्धिमान हैं। चींटियां निर्बल जाति तो है, परंतु धूपकाल में अपनी भोजन वस्तु बटोरती है। बिज्जू बलि जाती नहीं, तो भी उसकी मांदे पहाड़ों पर होती है। टिड्डियों के राजा तो नहीं होता, तो भी वे सबकी सब दल बांधकर चलती है। और छिपकली हाथ से पकड़ी तो जाती है, तो भी राज भवनों में रहती है ना। अद्भुत बातें ये। पृथ्वी पर 4 छोटे जंतु हैं जो अत्यंत बुद्धिमान है, अत्यंत बुद्धिमान। नीतिवचन का लिखने वाला लेखक परमेश्वर की विविध सृष्टि पर विचार करते हुए अपने आशीषों की गिनती कर रहा था। आशीषों की गिनती कर रहा था। 4 छोटे जीवों ने उसको कौशल पर विचार करते हुए उसके दिल में विस्मय पैदा कर दिया था। ये 4 छोटे जीव के जो बुद्धिमान के बारे में बात करता है। सबसे पहले बहुत छोटी चींटियों को देखकर हैरान था। छोटी चींटियों को देखकर हैरान था जो सर्दियों के लिए अपने भोजन को वास्तविक पंक्तियों से रखती है। कितना कितना अद्भुत है ना कि बारिश आने वाला है, ठंडी आने वाला है, वो लोग बिल में जाएंगे। जानते कि चींटियां जो होती है ये ठंडियों में ज़्यादातर बिलों में रहते हैं, सर्दियों में, बरसात में ये ऊपर नहीं, ठंडी में नहीं बाहर आते, ज़्यादा ठंडी में मर जाते हैं। इसीलिए बहुत सारे बिलों के अंदर रहते हैं चींटियां। गर्मी में देखेंगे चींटियां बाहर आते हैं, भोजन वस्तु बटोरते हैं। कितने बुद्धिमान हैं। और दूसरी बात, चट्टानी बिज्जू जो पहाड़ों की चट्टानों में घर बनाना जानते हैं। चट्टानों में चींटियों के बारे में परमेश्वर वचन में कई बार उदाहरण दिया, आलसी का तुलना किया। और बिज्जुओं के बारे में जानते हैं, बुद्धिमान वो इंसान होता है जो चट्टानों पर घर बनाता है। परमेश्वर की आज्ञा जो लोग मानते हैं उनका घर चट्टान पर होता है। तीसरी बात, टिड्डियां जो आकाश में उड़ते समय एक साथ संगठित और अव्यवस्थित दिखाई देते हैं ना, अव्यवस्थित दिखाई देते, परंतु वो व्यवस्थित रहते हैं, एक दल बांधकर चलते हैं। चौथे, छिपकली हाथ से पकड़ी तो जाती है, पर वो राजमहलों में रहता है, बड़े बड़े घरों में रहता, कभी उसने बनाया भी नहीं।
और आनंद मनाता है। सोचिए। और मकड़ी जो एक इंजीनियरिंग की तरह, मकड़ियाँ जिनकी जाल बुनने की क्षमता उन्हें दुनिया के सबसे महान इंजीनियरों में से एक बनती है या बनाती है। इन वचनों में अगर हम देख सकते हैं ना, मकड़ी कैसे जाल बनाते हैं। शायद आप चींटियां या मकड़ियों के लिए बहुत आभारी नहीं हैं, लेकिन उन्हें देखने के लिए एक पल में और एक पल सोचे और ध्यान दे इनके बारे में कि परमेश्वर इनका भी देखभाल करता है। इनके अंदर से हमें बहुत सारी चीज़ें सीखने मिलते हैं, हम सीख पाते हैं और इनके बारे में विचार करना चाहिए। कई बार हम विचार नहीं करते कि ये छोटे जीव अपने दैनिक कार्य कैसे करना जानते हैं। इसलिए हमें ध्यान देना चाहिए कि ये लोग कैसे अपना काम करते हैं। पर इंसान देखेंगे जानवरों से एकदम अलग है। जानवर वफादार होते हैं, अपनी भोजन वस्तु, अपने भविष्य को देखकर वो कैसे अपना जीवन यापन करते हैं। रोज दल बांध कर रहते हैं, कभी आपस में लड़ाई नहीं करते। टिड्डियों के बारे में ना, मकड़ियाँ, ये सब चीज़ों के बारे में सोचिए। फिर अपना ध्यान परमेश्वर की रचना के उन पहलुओं पर केंद्रित करें जो आपको अधिक प्रसन्न करते हैं। आपको कितना परमेश्वर चाहते हैं इन जानवरों से ज़्यादा। जैसे जैसे आप अपना दिन गुजारते हैं, फूलों, खेतों, घास, बादलों, पक्षियों और फलों और सूर्यास्त पर ध्यान देने के लिए समय निकालें। आसमानों को रात में देखिए, ऊपर की तरफ, ये सब चीज़ें कितने आनंद पहुंचाता है। परमेश्वर ने ऐसे अद्भुत दुनिया बनाई है जो महिमा की आकाश गंगाओं से घिरी हुई है। चारों तरफ कई सारे आकाश गंगाएं हैं। इन सब चीज़ों में हम भी घिरे हुए हैं। आज उनमें से कुछ को आशीषों के रूप में गिने कि परमेश्वर ये सब चीज़ें रखा है ताकि हम सीख सके, उसको देखकर महिमा कर सके। इन सब से हम ध्यान दे सके और उनसे सीख सके और हम परमेश्वर की बढ़ाई कर सके। वो हमें कितना चाहता है। सृष्टि का आशीर्वाद। आमीन। आइए प्रार्थना करते हैं। पिता परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह, हम धन्यवाद देते हैं, आपकी महिमा करते हैं। जीवित और पराक्रमी परमेश्वर, प्रत्येक जो यूट्यूब चैनल में भाई बहन सुन रहे हैं, आप उनको ब्लेसिंग करो और परिपक्वता में बढ़ाओ। पिता, तेरी दया और कृपा उन पर बनाई रखिए। कोई बीमार है तो आप स्पर्श करो, उन्हें चंगाई दो। पिता, कोई परेशानी से गुजर रहा, निराशा में है, जॉब की तलाश है, कोई परिस्थितियों से जूझ रहे हैं, पिता आप उनको मदद करिए। धन्यवाद देते, तेरी महिमा करते, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आप नीति वचन का 30 अध्याय पढ़िए। बहुत बहुत धन्यवाद।